हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बेटा जैसा आप जानते हो कि सीबीएसई 2024-25 सैम्पल पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2024-25 सैम्पल पेपर। आज हम इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे केस स्टडी नंबर 36। एक बार वीडियो पॉज करके आप अच्छे से स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। आई होप आपने स्टेटमेंट रीड कर ली होगी। तो लेट अस चेक स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अनदर इन स्पेसिफिक पैटर्न। कोई मिस शीला है बेटा, वो किसी स्टोर में गई और उसने वहां पे क्या देखा, ग्लास जार्स देखे और ग्लास जार्स को अरेंज किया हुआ है एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ। किस पैटर्न के साथ बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेटमेंट में भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक पिक भी लगाई हुई है सो दैट कि आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। स्टेटमेंट में देखिए, अगर वो बोला है कि ऑन द टॉप लेयर देर आर 3 जार्स, जो टॉप लेयर है उसमें 3 जार्स होने चाहिए। तो यस, यहाँ पे पिक में देखिए हमारे पास टॉप लेयर में हमारे पास 3 जार्स हैं। इन द नेक्स्ट लेयर देर आर 6 जार, नेक्स्ट लेयर में 6 जार्स हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारे 6 ही हैं। इन थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देर आर 9 जार्स, और थर्ड लेयर में हमारे पास 9 जार्स हैं। एंड सो ऑन टिल 8th लेयर, मीन्स यहाँ पे अगर हम सो ऑन चलते जाएं तो कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, 8th लेयर है। ये फर्स्ट लेयर होगी बेटा, ये सेकंड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर होगी, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, 8 लेयर्स हैं टोटल। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट बेटा मैंने यहाँ पे भी नीचे भी लिखा हुआ है, वो सेम ही है जो ऊपर है। बोल रहा है कि राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ओके, वो बोल रहा है एक एपी बनाने के लिए, एपी बनानी है तो उस एपी की जो टर्म्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, नंबर ऑफ जार्स को रिप्रेजेंट करेंगी। लाइक जो एपी की फर्स्ट टर्म होगी वो टॉप लेयर की नंबर ऑफ जार्स को रिप्रेजेंट करेगी। जो एपी की सेकंड टर्म होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ जार्स इन सेकंड लेयर और सेकंड रो। और थर्ड रो रिप्रेजेंट करेगी, या एपी की थर्ड टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ जार्स इन थर्ड रो। लेट अस मेक एन एपी। फर्स्ट रो में 3 जार्स थे तो एपी की फर्स्ट टर्म बेटा 3 हो गई। सेकंड रो में 6 जार्स थे तो एपी की सेकंड टर्म बेटा 6 हो गई। थर्ड रो में 9 जार्स थे, थर्ड टर्म बेटा हमारी 9 हो गई। सो ऑन। तो ये हमारे पास एपी बन रही है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है हमने। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली आप बेटा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, वो कितना आ गया, 3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म भी माइनस कर सकते हो, तब भी बेटा 3 ही आएगा। ओके, ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। ओके, अगर हमने एपी की बेटा लास्ट टर्म निकालनी हो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अगर लास्ट टर्म निकालनी हो, जैसा कि इसने देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, देयर आर 8th लेयर, मीन्स 8 लेयर्स हैं इसमें, राइट। तो जो एपी की लास्ट टर्म होगी वो 8th टर्म होगी। जैसे ये 3 क्या है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सी होगी, ये 8th टर्म होगी। क्यों, क्योंकि टोटल 8 लेयर्स हैं। स्टेटमेंट में देखो ना, आपने देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लेयर्स, मीन्स 8th लेयर तक जाना है, तो ये 8th टर्म होगी। तो हम लास्ट यहाँ पे कितने जार्स होंगे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एपी की 8th टर्म है, जो लास्ट वाली टर्म है ये 8th टर्म है। बेटा 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये होगा बेटा 8th टर्म का फॉर्मूला। A मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, 3। 8 माइनस 1 इट इज 7, एंड कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है 3 का। दिस इज 3, दिस इज 21, एंड दिस इज बेटा 24। मीन्स 8th टर्म इसकी 24 होगी। या फिर आपको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो लास्ट 8th लेयर होगी उसमें 24 जार्स होंगे। यहाँ पे बेटा आपका 24
4 आ जाएगा। सो ये आपकी एक कंप्लीट एपी बन गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यही पूछा था, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं करना। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यू, राइट। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर, मीन्स किसी एक लेयर में 34 जार्स आएंगे अगर इसी पैटर्न के हिसाब से चले। तो ये पैटर्न था क्या? पैटर्न ये था कि फर्स्ट लेयर में 3 जार्स, सेकंड में 6, थर्ड में 9 और सो ऑन। अब वो पूछ रहा है कि किसी लेयर में जाके 34 जार्स आएंगे इन अ लेयर, किसी भी लेयर में 34 जार्स आएंगे, ये हमने चेक करना है अगर इसी पैटर्न के हिसाब से चले। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि आएंगे, कहीं पे भी आएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कहीं पे आएंगे। सो लेट अस सपोज कि वो आ गए, 34 जार्स किसी लेयर में आ गए। अब ये कौन सी लेयर में आए ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसे मान लेता हूं कि ये कोई nth लेयर में जाके ये 34 जार्स आए, ठीक है। तो ये 34 जो है वो इस एपी की टर्म है, लेकिन कौन सी टर्म है मुझे अभी नहीं पता। तो मैं बेटा अगर कोई अननोन टर्म निकालनी हो तो मैं उसे nth टर्म सपोज कर लेता हूं। सो मैं मान लेता हूं ये किसी nth लेयर में जाके आएंगे। वो nth क्या है, वो nth रो कौन सी है, लेयर कौन सी है, वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे? ए एन का फॉर्मूला लगा के। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 34। अब ए है फर्स्ट टर्म, दिस इज 3। एन की वैल्यू नहीं पता, वही तो हमने निकालनी है। डी की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस हमने ऊपर निकाला था, 3 का था, इज इक्वल टू 34। 3 उस साइड पे जाके बेटा माइनस होगा, पहले ये वाला 3 बेटा उस साइड पे माइनस होगा जाके। 34 माइनस 3 इज इक्वल टू 31। अब 3 उस साइड पे बेटा डिवाइड हो जाएगा जाके, 31/3। 1 बेटा उस साइड पे प्लस हो जाएगा जाके, ये वाला 31/3 प्लस 1, 1 के नीचे 1 लगाइए, एलसीएम बेटा 3 आ गया, 1 इस साइड पे 31, 3 इस साइड पे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 34/3। 34/3 बेटा ये तो डेसिमल्स में आएगा, क्योंकि 3 34 को डिवाइड करेगा नहीं। मीन्स n क्या था बेटा? n था कि किस लेयर में जाके 34 जार्स हो जाएंगे। मैंने सपोज किया था कि nth लेयर में जाके 34 जार हो जाएंगे, मीन्स nth रो में जाके 34 जार हो जाएंगे। बट n की वैल्यू तो डेसिमल में आ रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो, प्रेयर में खड़े होते हो, कोई बच्चा फर्स्ट रो में होगा, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई 4.5 रो में तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही 34 जार्स हैं, वो 34th रो में हो सकते हैं, राइट। 35th रो में हो सकते हैं, 36th रो में हो सकते हैं, लेकिन 34/3 मीन्स डेसिमल में तो नहीं हो सकती उसकी नंबर ऑफ रोज। जैसे आपके रोल नंबर हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकते, वो 1 2 3 4, ऐसे ही किसी की भी पोजीशन जैसे 34 जार्स वो किस लेयर में होंगे, किस रो में होंगे, वो डेसिमल में नहीं हो सकता। सो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। हेंस वी कैनॉट अरेंज 34 jars इन दिस पैटर्न, ठीक है जी। सो अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो 34 जार किसी भी रो में या लेयर में नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ लग गया होगा। सो लेट अस सी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर then find expression for finding total number of jars in terms of n। मीन्स हमें बोल रहा है कि देर आर n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज, तो हमने क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार्स।
मीन्स हमने टोटल जार्स का सम करना है, राइट, टोटल नंबर ऑफ जार्स निकालने हैं, मीन्स सम करना है। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, सम का फॉर्मूला यूज़ होगा, मीन्स एस एन का। वो किसके इक्वल होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटा सम का फॉर्मूला होता है। हमने तो टोटल नंबर ऑफ जार्स निकालने हैं ना, टोटल नंबर ऑफ जार्स निकालने हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ n। तो सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। सो उसने बोला इन टर्म्स ऑफ n की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे फिलहाल आएगी, n को n ही रहने देंगे। 2a मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो में कितने जार्स है, 3 जार्स है, सो a की वैल्यू 3 आ गई। n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस वो भी हमने निकाला था, ऊपर 3 का था, सो डी आ गया 3। सो दिस इज n/2, दिस इज 6। अब 3 बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट में, ये बन जाएगा 3n-3। सो एस एन की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई, n/2 6 - 3, दिस इज 3 प्लस 3n, राइट। तो बेटा ये आपका मतलब आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। अब इसने आगे बोला कि S8 की वैल्यू भी निकालिए। S8 का मतलब क्या हो गया बेटा, S8 का मीन्स कि n की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं। हमारे पास Sn का फॉर्मूला था ना, n/2 3 + 3n। S8 का मतलब, S8 का मतलब हमने n की जगह पे 8 फिल करना है, तो दिस इज 8/2 3 + 3n की वैल्यू 8। यहाँ पे बेटा कटिंग कर दीजिए, ये 4 आ गया, 3 प्लस दिस इज 24, 4 + 27, और ये आपके पास बेटा आ जाएगा 108। S8 मीन्स अगर 8 रोज होंगी, 8 लेयर्स होंगी, तो उसमें टोटल कितने जार्स आएंगे बेटा, 108 जार्स आ जाएंगे अगर हमारे पास 8 रोज होंगी। इसका मतलब ये है। सो आगे हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। ये थर्ड का बेटा बी पार्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। ओके, सो पहले हमारे पास फर्स्ट रो में 3 थे, बाद में 6 थे, बाद में 9 थे, एंड सो ऑन। अब क्या बोल रहा है कि अगर 3 जार्स ऐड कर दिए जाएं हर एक लेयर में, मीन्स इसमें भी 3 ऐड कर दिए जाएं, इसमें भी 3 ऐड कर दिए जाएं, इसमें भी 3 ऐड कर दिए जाएं, तो हमारे पास न्यू AP क्या बनेगी, 3 + 3 6, दिस इज 9, दिस इज 12, राइट। तो ये मेरे पास न्यू AP बन गई। अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी जार्स आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। तो हमने क्या निकालना है, 5th लेयर में कितने जार्स होंगे, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ऐसे ही आगे जाके एक 5th लेयर भी आएगी। मीन्स हमने इस AP की 5th टर्म निकालनी है। तो बेटा 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 5 - 1 इंटू डी, राइट। सो A + 5 - 1 4D। A मीन्स फर्स्ट लेयर। अब न्यू AP के हिसाब से बेटा हमने चलना है, ये हमारे पास न्यू AP है, इसकी फर्स्ट लेयर में मीन्स फर्स्ट टर्म इसकी 6 4D हमारे पास। अब D भी देखिए, D चेंज हुआ है, नहीं, D नहीं चेंज हुआ, D तो वही रहेगा। D अभी भी देखिए, अगर हम 9 - 6 करेंगे तो 3 ही आएगा, या फिर 12 - 9 करेंगे तो 3 ही आएगा। सो D हमारे पास 3 आ रहा है अभी भी। सो ये बेटा किसके इक्वल हो गया, 4 3 = 12 एंड 6 + 12 इज 18। सो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट के जब बी पार्ट दिया उसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ लग गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।